हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग है कि शेयर मार्केट से हम अमीर कैसे बन सकते हैं। आज के टाइम पे हर व्यक्ति का इनकम एक अलग अलग सोर्स और अलग अलग तरीके से होता है। कोई लोअर मिडिल क्लास से है, कोई लोअर क्लास से, कोई मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से, कोई हायर फैमिली से। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो कितना कमाता है, कितना सेविंग करता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। ये सब अलग अलग डिपेंड करता है। तो हमारा मेन टॉपिक है कि अमीर कैसे बनना है। ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे हम बन सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एक चीज सोचिए, अमीर बनना है तो एक रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न डिपेंड करता है कि मार्केट कितना देता है, तो इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक देखो, टाइटन का एक शेयर है। इस स्टॉक को अगर आप 2010 में भी खरीदे होते तो स्टॉक लगभग आपको 10,000% मतलब आपका पैसा लगभग 107 गुना, मतलब ₹1 आपका 107 बनते हुए नजर आया। अगर इस पे आप 2015 के आसपास भी एंट्री करते, ठीक है, फिर भी स्टॉक आपको लगभग 12 गुना पैसा आपको बनते हुए नजर आया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग प्रॉपर जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उससे पहले एक चीज जानना है कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजें जाननी होंगे। ओके, एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो देखो, सबसे पहला सबसे पहला है कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए। बिना कैपिटल के आप इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल क्या हो सकता है? तो मिनिमम 1,000 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ₹100 भी कर सकते हो। ठीक है, 1,000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, वो आगे आपका। ठीक है, जितना भी है आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब तो आपके पास कैपिटल भी आ चुका है। ठीक है, आप कैपिटल आ गया, कितना इन्वेस्ट करना है ये आप डिसाइड कर लिए। अब है रिटर्न। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% ईयरली। ठीक है, 15% ईयरली हमें मार्केट देगा। कितना देगा? 15% का रिटर्न हमें मार्केट ईयरली देगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे मार्क कर देता हूं। जैसे आपको पता होगा, बैंक कितना परसेंट देता है हम लोग को? मात्र 2.5%, 2 से 2.5%। ठीक है, किसमें? सेविंग अकाउंट में। एफडी करा देते हैं तो कितना देता है? 7%। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि 15% हमें ईयरली ला करके देगा। चौथा, कहाँ इन्वेस्ट करना है? ठीक है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, स्टॉक कैसे फाइंड करना है, इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में करना है, ये सब मैं आपको प्रॉपर बताया हूँ, उस वीडियो में आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, पांचवा, कैलकुलेशन कि हम लोग कितने साल में, ठीक है, कितने साल में हम लोग करोड़पति बनेंगे या कैसे अमीर बनेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो कैपिटल हमारे पास आ गया। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड कर लिए। रिटर्न हम 15% एक्सपेक्ट करेंगे। स्टॉक हम लोग फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे हम करोड़पति बनने वाले हैं। तो प्रॉपर एक एक चीज हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ओके, तो मान कर चलिए कोई पर्सन है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब ज्यादा इनकम नहीं है। मान के चलिए 20,000 25,000 इनकम है। ठीक है, तो हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल से आप लॉजिक समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट आप कितना से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको जीरो इसलिए रखेंगे क्योंकि हम पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना परसेंट एक्सपेक्ट करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे हम लोग 15% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयरली, तो इसको मैं 15% लिख लेता हूँ। कितने साल के लिए? तो हम लोग इसको करेंगे 20 साल के लिए, हम केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट कितना करना है? यहाँ पे देखो लिखा है डिपॉजिट, तो हम लोग मंथली, आप मानकर चलिए 25,000 रुपए कमा रहे हैं मंथली का, तो आपको 20% हमेशा सेव करना है। यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे छठवां पॉइंट है, आपको अपनी अर्निंग का, ठीक है, अर्निंग का 20%, 20% को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अपने अर्निंग का, ठीक है, अर्निंग का 20% को इन्वेस्ट करना। तो आप कितना कमा रहे हो? 25%। तो आप इन्वेस्ट कितना करोगे यहाँ पे? ठीक है, आप इन्वेस्ट करोगे 5,000 रुपए मंथली, मंथली स्टार्टिंग में। ठीक है, बिगिनिंग में। और हम लोग एक चीज याद रखना, हर साल आपका थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, तो हम लोग हर साल 10% के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। सॉरी, ये 10% होगा। ओके, 10% के हिसाब से हम अपना इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे। चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला मंथ हम लोग का 5,000 इन्वेस्ट होगा, हर मंथ हम लोग का 55,000 एड होते जाएगा। 15% के ईयरली 20 साल के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, 5,000 डिपॉजिट और हर साल 10% का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल बन के आता है, यहाँ पे चेकआउट कीजिए इस लेवल पे, 1 करोड़
ठीक है, मतलब 1,40,00,000 के अराउंड राउंड, ठीक है, मानकर चलिए क्योंकि डिविडेंड भी मिले 1,40,00,000, तो आपको 20% 20 साल नहीं करना पड़ेगा, इसको आप 18.5 साल भी इन्वेस्ट करते हो। समझिए बात को। अगर आप देखो 5,000 रुपये हर मंथ लगाओगे, 10% इंक्रीमेंट करोगे, 15% के रिटर्न के हिसाब से 18.5 साल अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाले भी 5,000 अगर बचाते हैं तो आराम से 18.5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अमीर बन सकते हैं। अगर आपका ये पहला सिनेरियो था, ठीक है, पहला सिनेरियो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पहले 7वां पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे, अगर 5,000 मंथली अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग 18.5 ईयर मतलब 18.5 साल में करोड़पति बन जाएंगे। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिए। इसमें हम लोग का ईयरली ईयरली ठीक है, ईयरली इंक्रीमेंट होगा 10% का। ठीक है, मतलब हर महीना 5,000 इन्वेस्ट करेंगे, फिर अगले साल से 5,500 इन्वेस्ट करेंगे। ओके, ये दोनों पॉइंट हम लोग नजर रख लिए। अब मानकर चलिए इसके हिसाब से आपका कितना बन रहा है, 18 साल में आप करोड़पति, 18.5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। इसमें जो डिविडेंड की इनकम होगा वो अलग होगा। अब चलते हैं अगले 8वें पॉइंट पे। तो 8वां पॉइंट क्या होगा, मानकर चलिए आप अब 50,000 रुपए कमाते हैं, मतलब ये पहला सिनेरियो था कि आप 25,000 वाले कमाते हो तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अब आप कितने कमाते हो, 50,000 वाले कोई पर्सन है, तो 50,000 में 20% कितना होता है, 10,000 रुपए। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा हर मंथ का, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपए लिख देते हैं मंथली। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बस ये परसेंट भी सेम रहेगा। ये ईयर है, इसको 18 साढ़े 18 साल में कितना बनेगा देख लेते हैं। तो 2 करोड़ बन रहा है, हमको 2 करोड़ तक नहीं पहुंचना है। ठीक है, हमको 2 करोड़ तक नहीं पहुंचना है, हम लोग को सिर्फ पहुंचना है 1 करोड़ तक। तो अगर हम लोग 15 साल भी इन्वेस्ट करते हैं तो 1,11,00,000 के आसपास आपको बनते हुए नजर आएगा। कहने का मतलब अगर आप 14.5 साल, ठीक है, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए आपको बनते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे आते हैं वापस हम लोग, 8वां पॉइंट क्या है, अगर आप मंथली का 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मंथली का, ठीक है, तो आप मात्र 14.5 साल इन्वेस्ट करेंगे रेगुलर, तो आपको, ठीक है, 1 करोड़ रुपए कमाना आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब मानकर चलते हैं कि आप 1 लाख कमाते हो, तो 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे आप आसानी से 11 साल में करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। देखो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 11 साढ़े 11 साल मान लेते हैं, 11.5। ठीक है, यहाँ पे देखो लगभग 11.5 साल में अगर आप 20 लाख मतलब 20,000 रुपए सेविंग करते हैं, ठीक है, 9वां पॉइंट है, अगर आप 20,000 का सेविंग करते हैं तो आप मतलब 20,000 सेविंग करते हैं तो आप 11.5 साल में, ठीक है, आप करोड़पति बन जाएंगे। अब एक और लास्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एक चीज आप लास्ट पॉइंट आप समझिएगा। अगर आप वापस चलते हैं हम लोग, ठीक है, जो पहला हमारा कंडीशन था उसको हम लोग फुलफिल करेंगे पहले कंडीशन पे जा करके। ओके, तो पहले कंडीशन पे मैं चलूं, हम लोग का 18.5 साल पे बन रहा था, कितना इन्वेस्टमेंट था, ये लास्ट स्टेप आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हमारा बन रहा था 1 करोड़। लेकिन आप आगे समझिए, अगर मैं इसको, ठीक है, 18 साल को मैं सिर्फ 20 कर दूं तो कितना बन रहा है हमारा, चेकआउट करना एक बार, मात्र 1.5 साल का, सीधा सीधा आपका 40 लाख रुपए, 40 लाख एक्स्ट्रा। और अगर इसी को मैं 5 साल और बढ़ा दूं तो आप कैपिटल चेक कीजिएगा, सीधा सीधा सोचो, मतलब 20 साल में कितना बन रहा था हमारा, 1,40,40,00,000। लेकिन अगर इसी को सिर्फ 5 साल और आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दो तो आप कितना बनेगा, 3,29,00,000। अगर 5 साल और बढ़ा दो, यहाँ पे देखिए 3,29,00,000 है ना, अगर मैं इसको 30 साल के लिए कर दूं तो देखो सीधा पैसा डबल, सिर्फ 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो आपको केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है। आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये डिसाइड कर लीजिए। आपका परसेंट मान के चलिए 15% है, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, केवल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, केवल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15% के रिटर्न के साथ। अच्छे स्टॉक कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए कि कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अगर आपका इनकम जितना भी हो, ठीक है, इनकम जितना भी हो उसका 20%, आपका जो इनकम रहेगा उसका 20% आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 2,000 इन्वेस्ट कीजिए, 1 लाख कमाते हैं तो 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, 1 करोड़ कमाते हैं तो 20 लाख इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप
5,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 18.5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। 10% ईयरली इंक्रीमेंट करना होगा। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 14.5 साल, और 20,000 करते हैं तो 11.5 साल। अगर आपको डबल करना है तो उससे मात्र 5 से 8 साल और बढ़ाएंगे तो आपका पैसा यहाँ पे हर बार डबल होते हुए देखने को मिल जाएगा। कंपाउंडिंग का पावर यही है कि आपका पैसा बहुत ही जल्दी डबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, और शेयर मार्केट से आप इसी प्रकार से अमीर बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, प्रॉपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आगे और मैं बताता हूँ, ये कुछ मेन पॉइंट है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, देखो, कुछ बेसिक रूल है मार्केट पे। पहला ये, इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, इन्वेस्ट किए हो आप जो पैसा, ठीक है, उसको आप लोग कभी भी लॉस दिखे, ठीक है, तो अगर कंपनी अच्छा है, अगर लॉस दिख रहा है और कंपनी अच्छा है तो आप उसको होल्ड जरूर कीजिए। ठीक है, होल्ड जरूर कीजिए। दूसरा, अगर कंपनी अच्छा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है, लॉस में है, और कंपनी अगर अच्छा है तो होल्ड जरूर कीजिए। जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, इन्वेस्ट किए हो और कंपनी बेकार है और लॉस में है, तो आप उससे, ठीक है, तुरंत निकल जाए। अगर लॉस में हो और कंपनी बेकार है तो उससे आप तुरंत लॉस बुक करो और निकलो। ठीक है। तीसरा, इन्वेस्ट कैपिटल पे इन्वेस्ट कैपिटल पे कंपनी अच्छा है, प्रॉफिट हो, ठीक है, और कंपनी अच्छा है, प्रॉफिट हो, तो आप हमेशा उसको होल्ड कीजिए। प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ज्यादा ना करें, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा है तो आगे भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, आप उसमें एवरेज, अगर जब गिरता है तो वापस एवरेज कीजिए। मान लो ऐसे करके बढ़ा, अब गिर गया, फिर बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर एक बार एवरेज आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तीसरा, सॉरी, चौथा, अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है, प्रॉफिट, कंपनी अच्छा है, अगर आप प्रॉफिट में भी हो, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो, ऊपर से कंपनी अब खराब होते जा रहा है, अब कंपनी का रेपुटेशन खराब होते जा रहा है, तो वहां से आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, ये चार बेसिक रूल याद रखिए। ठीक है, कभी भी मार्केट क्रैश होता है, मार्केट अगर क्रैश होता है मार्केट क्रैश होता है, कभी भी कैपिटल को निकालिए मत, कभी कैपिटल को वहां से बाहर मत निकालिए, वहां पे और आप लोग फ्रेश एंट्री कीजिए। ठीक है, कैपिटल एक्स्ट्रा लगाइए और वहां जाकर के स्टॉक पे फिर एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये चार पांच बेसिक चीज आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। आप जब कंपाउंडिंग का पावर यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बनते हुए स्टॉक पे नजर आ रहा है। ठीक है, सारी चीजों पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप नजर जरूर रखिएगा, और साथ ही साथ आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो सारे वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, सारे ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जहां पे आप लोग अपने कैपिटल को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, ये सब के बारे में प्रॉपर वीडियो हर चीज के बारे में बनाऊंगा। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी मैं अपडेट देता रहूंगा। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को दिया हूँ, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं